दरमियान नए ताल्लुकात का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मेहमान सदर की आला सतह मुलाकातें शेड्यूल्ड। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नया संग मील। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और दीगर हुक्काम भी तकरीब में शरीक हुए। वाले को हमने जान से भी जो है वो चला गया है, वो शहीद हो गया है। बहुत सारी फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर ये पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना के भी बैठे हुए हैं। ये गाड़ियां जो है उनको आग भी लगा रहे हैं और छीन भी रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ये सियासी एक्टिविटी है? इसको सियासी एक्टिविटी कहते हैं? पीटीआई एहतजाज के बाइस पुलिस का एक और जवान शहीद हुआ। 70 एहलकार शदीद जख्मी हैं। 5 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाना, गाड़ियां जलाना कौन सा एहतजाज है? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बरस पड़ी। कहा, सरगोधा में पुलिस एहलकार को टांग पर गोलियां मारी गईं। कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पर गोली लगी। जिन लोगों को बाजू और पेट में गोलियां मारी गईं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं? रियासत अपनी आई पर आ गई तो आपको पता है क्या होगा? पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। ये लाशों की सियासत कर रहे हैं। गंडापुर गायब है जबकि बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। पीटीआई का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। हजारों मोटरवे पर मौजूद काफिले की क़यादत बुशरा बीबी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वफाकी दारुल हुकूमत आने और जाने वाले रास्ते सील। रेंजर्स, एफसी, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में सीआईए की इमारत सब जेल करार। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे बंद। मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। पुरतशद्दुद वाक़यात और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में बानी, एहलिया, अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में भी बानी समेत 45 अफराद पर पर्चा कट गया। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की दफा 7 समेत 13 दिफात के तहत दर्ज किया गया। टेक्सला और गुजरावाला में भी मुकदमा दर्ज। लाहौर में एहतजाज के बाइस बंद रास्ते खोल दिए गए। रिंग रोड के तमाम इंटरचेंजेस से ट्रैफिक बंद। मोटरवे, ईस्टर्न बाईपास और बाबू साबू ताहाल नहीं खोले गए। पीटीआई एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती पारा पारा करने के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब पुलिस के अफसरान समेत 20 से जायद एहलकारों की जख्मी होने पर सख्त इजहार बरहमी। कहा, गाजी बरोथा, मियांवाली, हजारा, मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। यह एहतजाज नहीं बल्कि मुसल्लह दहशतगर्दी है। जेल में बैठकर चाहता है कि इस कौम का नुकसान हो, कौम के लोग अपना काम ना कर सके। वो जेल से बैठकर वो चाहता ही है कि इस तरह की वो इंतशार की बातें करे कि लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो। जेल में बैठा फिसादी मुल्क में अमन नहीं चाहता। वजीर आला केपी की विफाक पर यलगार का मकसद एनआरओ लेना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन पीटीआई क़यादत पर बरस पड़े। एक सवाल पर कहा, पीपल्स पार्टी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज ज़ेरे गौर नहीं, लेकिन सूबे में अमन अमान की सूरत हाल संगीन है। खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल विफाक पर चढ़ाई पर लगाए जा रहे हैं। करोड़ों की आबादी के सूबे में से चंद मुट्ठी भर अफराद चंद बलवाइयों के साथ आकर दारुल खिलाफे पर चौथा हमला है। ये चौथा इन दीज रीसेंट पास्ट फ्यू मंथ्स। इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। बानी पीटीआई का वजूद ही अफरा तफरी से जुड़ा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कड़ी तनकीद। बोले, एक जमात विफाक पर हमला आवर हो रही है, इदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक शख्स के लिए मुल्क को यरगमाल बनाना दुरुस्त नहीं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा,
मीरी बानी पीटीआई से अहम मुलाकात हुई, एहतजाज की कॉल फाइनल है, मुज़ाकरात की भी तस्दीक। बोले मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपको भी बताएंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मिनिस्टर्स इनक्लेव में मुज़ाकरात, मुत्तफ़िक़ा तौर पर धरना पॉइंट फाइनल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में मुमकिना तौर पर पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर किया जा सकता है। धरना पॉइंट डिक्लेयर होने के बाद रुकावटें नहीं खड़ी की जाएंगी। मुजाहिरीन पेशावर मोड़ से आगे रेड जोन की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा एक ही है, बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। पीटीआई एहतजाज की नौयत तब्दील नहीं करेगी। बानी पीटीआई को बनीगाला शिफ्ट करने की तस्दीक नहीं कर सकता। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू। कमर जमान कायरा बोले एहतजाज के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह देनी चाहिए। सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। पीटीआई वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रास्तों की बंदिश की वजह से मुल्ज़मान का अदालत में पेश होना मुमकिन नहीं, जिस पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। बेलारूस के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा में इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा आजम नज़ीर तारड़ और अलीम खान से बेलारूसी वज़रा की मुलाकातें। मौजूदा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कानूनी निज़ाम मवासलाती शोबे में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। बेलारूस का पाकिस्तान के ज़राए मवासलात में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बेलारूस से तिजारत बढ़ाने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक हो गया। टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी चाहते हैं। वजीर तिजारत जाम कमाल पुरअज़्म, कहा गोश्त, डेयरी और ज़राई मसनूआत की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जाम कमाल की रिक्शे बरामद करने की पेशकश। मेहमान वजीर का इजहार दिलचस्पी। बड़ा तारीखी दौरा है और पाकिस्तान और बेलारूस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको अब 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं, 30 साल गुजर चुके हैं और बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसाली शराकतदारी है, मिसाली दोस्ती है। बेलारूस के सदर का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। दोस्त मुल्क के सदर का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मुआहदे किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बेलारूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होंगे। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। ज़र मुबादले के ज़खायर में इजाफा हुआ है। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की कमी के बाद पाबंदियों में नरमी कर दी। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल्स बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स को सील कर दिया जाएगा। स्मोक की रोकथाम से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक पंजाब हुकूमत आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट के इकदाम को सराहा।
हवाओं का रुख तब्दील होने से पंजाब में स्मोक कम होने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 5वें नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। कोयटा में मुगवी बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ एहतजाज में तौसी। बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर कई मकामात पर शाहराहें ब्लॉक। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। कोयटा में इत्तेहाद चौक पर 11वें रोज भी लवाहिकीन का एहतजाज जारी। लियाकतपुर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 8 साला बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक। 31 अफराद शदीद जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल। कराची की चिड़ियाघर में मौजूद हथनी मधुबाला को कल सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम फॉर पास और चिड़ियाघर हुकाम ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। खुसूसी कंटेनर्स चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया। मधुबाला हथनी सफारी पार्क में मलिका और सोनिया के हमरा रहेगी।